हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से एसपी क्लासेज में। और मैं हूं विजय कुमार। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो आइए देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन में हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए और उसमें उसके डिफिनीशन में ये सब बिंदु आते हैं। तो हमें पहले से अगर समझ में आ जाए कि ये सब चीज़ें क्या हैं तो हम प्रकाश के परावर्तन को आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है परावर्तक पृष्ठ। क्या होता है परावर्तक पृष्ठ? वह सतह जिससे प्रकाश किरणों का परावर्तन होता है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए सतह है, ये चमकीला सतह जो होता है, चमकीला सतह उस पर क्या होती है, आपतित की किरण आती है, जिसे क्या कहते हैं, आपतित किरण। और आपतित किरण जिस सतह से परावर्तित हो जाती है, मतलब वह सतह जिससे प्रकाश किरणों का परावर्तन होता है, मतलब यहाँ पे यह ऐसा सतह है जिससे प्रकाश किरणें आ रही हैं और इसी सतह से इनका क्या हो जा रहा है, परावर्तन हो जा रहा है। परावर्तित किरणें यहीं से निकल जा रही हैं उसी माध्यम में। तो इस सतह को क्या कहेंगे, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, अब आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। आपतन बिंदु क्या होता है? आपतन बिंदु उस बिंदु को कहते हैं परावर्तक पृष्ठ पर उपस्थित वह बिंदु जहां पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये जो परावर्तक पृष्ठ होता है, ये किरण आती है, जो आने वाली किरण होती है उसे क्या, कौन सी किरण कहते हैं, आपतित किरण। यहां से आएगी और इसी पृष्ठ पर कहीं एक वो बिंदु होगा जहां पर वो टकराएगी और वहां से परावर्तित हो जाएगी। तो जहां पर वो टकराएगी, आने वाली किरण परावर्तक पृष्ठ पर जहां मिलती है, जहां पर टकराती है, उसी बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। तो हमारा ये वाला जो बिंदु होगा, यहाँ पर जो बिंदु होगा वो कौन सा बिंदु होगा, आपतन आपतन बिंदु। इसी बिंदु को कहेंगे हम आपतन बिंदु। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, आपतित किरण। तो आपतित किरण बहुत ही आसान है। आपतन बिंदु पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो आपतन बिंदु पर जो किरण आएगी, मतलब कहीं कोई प्रकाश सोर्स होगा, प्रकाश सोर्स से किरण आएगी, तो जो किरण आपतन बिंदु पर आएगी उसी किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। कौन सा किरण कहेंगे, आपतित किरण। तो ये जो आपतन बिंदु पर आने वाली किरण होती है उसी को कहते हैं आपतित किरण। और अगला पॉइंट हमारा है परावर्तित किरण। तो जो आने वाली किरण है, आपतन बिंदु पर आने वाली किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। और आपतन बिंदु से जाने वाली किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, आपतन बिंदु से आपतन बिंदु से जाने वाली आपतन बिंदु से जाने वाली प्रकाश की किरण को, प्रकाश की किरण को कौन सा किरण कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। कौन सा किरण, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये इतनी चीजें क्लियर है बिल्कुल। आने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। तो ये 1 2 3 4 पॉइंट हुआ। और अगला पॉइंट हम देखें, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगला पॉइंट देखते हैं। चलिए देखते हैं हम अगला पॉइंट। तो ये अगला पॉइंट है अभिलंब। अभिलंब क्या है, तो अभिलंब कहते हैं आपतन बिंदु से परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई लाइन, खींची गई रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। क्या कहलाती है, अभिलंब। तो इसका जो परिभाषा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कि आपतन बिंदु से परावर्तक पृष्ठ के लंबवत, परावर्तक पृष्ठ के
लंबवत, परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। आपतन बिंदु से परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। अब ये देखिए अभिलंब क्या है, ये जो रेड कलर की जो लाइट है वही क्या है? हमारा अभिलंब है। ये आपतन बिंदु से होकर गया है और ये परावर्तक पृष्ठ के क्या है? लंबवत है। लंबवत मतलब कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का। तो ये मेरा क्या है? अभिलंब। ठीक, ये हमारा अभिलंब हो गया। अब देखिए ये क्या है? परावर्तक परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ये हमारा हो गया परावर्तित किरण। अब देखिए अगला जो हमारा पॉइंट है वो है आपतन कोण। तो ये आपतन कोण क्या है? आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण। तो ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, तो इन दोनों के बीच का बना कोण क्या होता है? आपतन कोण। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। तो क्या होगा? इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण, यहां पे आई से डिनोट करते हैं। आपतन कोण आई कहलाता है। ये हो गया मेरा आपतन कोण। अब देखिए क्या है? परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण किसे कहेंगे? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का बना कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण कौन सा कोण कहलाएगा? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। परावर्तन कोण आर कहलाता है। और इसका नियम भी है, जो हमारा परावर्तन का नियम है वो पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं या एक ही तल में होते हैं। और दूसरा जो नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण, कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। और ये जो हम लोग ने अभी अभिलंब पढ़ा, तो अभिलंब में ये अगर परावर्तक पृष्ठ आप देख लें, यहां पे देख लेते हैं कि अगर हमारा जो परावर्तक पृष्ठ ऐसे होगा, अगर हमारा परावर्तक पृष्ठ इस साइड से होगा, तो जो हमारा अभिलंब होगा वो इसके जस्ट लंबवत होगा। लंबवत मतलब ये बिल्कुल इससे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यूं। ये होगा हमारा क्या? अभिलंब। और जब आपतित किरण जो आएगी वो ऐसे आएगी, आपतित किरण ये होगी और परावर्तित किरण ये होगी, मतलब कोण आई ये होगा और कोण आर ये होगा। तो ये होगी आपतित किरण, ये होगी परावर्तित किरण, ये होगा मेरा अभिलंब, ये होगा परावर्तक पृष्ठ, ये होगा आपतन कोण और ये होगा परावर्तन कोण। ये इतनी बातें क्लियर हुई? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, देखिए अगर परावर्तन तक अगर कोई बिंदु छूट गया हो, महत्वपूर्ण बिंदु छूट गया हो, तो आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हम आपको बिल्कुल बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।